आपने द फाइनेंशियल ऑफ टाइम्स की रिपोर्ट देखी है, जो अमेरिकन अखबार है, उसने ये तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान के सैयद आसम मुनीर जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से उनका इतवार को फ़ोन पे रब्ता हुआ है और उन्होंने ये जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा करने का कोशिश की है। उन्होंने साजिश का किरदार अदा करने का चाहा। अब आने वाले एक हफ़्ते में हो सकता है कि अल्लाह करे मुज़ाकरात पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात है वो इस्लामाबाद में देखने को मिले। इस सूरत हाल में पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान की मुतारिफ है, पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बंद है। वहीं पे हमारा पड़ोसी मीडिया जो है वो इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अजाब बना हुआ है इंडिया के अंदर कि क्यों इसने इसराइल का साथ दिया था और क्यों इसने ईरान के ख़िलाफ़ गया था, हालांकि ये ईरान का दोस्त था। हम कुछ झलकियाँ आपको इंडियन मीडिया की दिखाएंगे। इंडिया में आज भी अभी भी ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो सही मुस्तनद किस्म की सहाफ़त करते हैं। इन्हीं में एक बड़ा नाम है रवि कुमार। हम आपको उनका कुछ क्लिप सुनवाते हैं, ये सुने और उसके बाद फिर बात करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात की। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की। तो इस मोड़ पर इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा और सवाल है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा। युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो और भारत की नहीं। भारत के कूटनीतिक जानकार अपने तर्कों को कैसे मांझ रहे हैं। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संकट में अचानक से पाकिस्तान का रोल इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। क्या पाकिस्तान भी शांति का पुजारी हो गया है? अभी तक की डिप्लोमेटिक पहल में भारत कहां है और क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है, तब उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। ईरान ने भी माना कि सीधी बातचीत नहीं हो रही, मगर किसी और के जरिए चल रही है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ट्रंप और मुनीर के बीच बातचीत हुई। क्या इस्लामाबाद में आगे की कोई बैठक हो सकती है? इसे लेकर भारत की समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और कहा, अटकलें मत लगाइए। एएनआई के सवाल से पहले रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर दिया कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, मिडिल ईस्ट के राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस बैठक में ईरान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से मिल सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसी रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल पूछा होगा कि क्या इस्लामाबाद में कोई बैठक प्रस्तावित है। प्रेस सचिव ने जवाब तो नहीं दिया, मगर ऐसी किसी बैठक से सीधे इनकार भी नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा कि इस समय सभी संवेदनशील मामलों को प्रेस के सामने नहीं लाया जा सकता। हालात बदल रहे हैं और किसी मीटिंग को लेकर किसी प्रकार की अटकलों को तब तक फाइनल नहीं माना जाना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस इनकी घोषणा नहीं करता। 23 मार्च को ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका की एक वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट कर दिया कि इस बातचीत में इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। वो रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन अब स्थिति काफी साफ हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पाकिस्तान को लेकर एक एनालिसिस किया है। लिखा है, पाकिस्तान स्टेप्स अप एज गो बिटवीन इन टर्म्स ईरान क्राइसिस। अखबार के दावे के अनुसार उसका यह लेख काफी पढ़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट को 5 पत्रकारों ने मिलकर लिखा। पाकिस्तान को यह रोल क्यों मिला? नाम तो तुर्की और इजिप्ट का भी आया। इसके पीछे एक दलील यह दी जा रही है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि तुर्की को वह मंच मिले, इसलिए मुमकिन है वही पाकिस्तान को आगे कर रहा है। अपने अपने मफादात है ना। सऊदी अरब की तरफ बड़ा सुन्नी पावर है और सऊदी अरब के लिए खतरा माना जाता है। जाहिर है सऊदी अरब खुद को तुर्की से ऊपर रखना चाहेगा, इसीलिए माना जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को आगे करने में भूमिका निभाई।
ईरान पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब अपनी संसद में भाषण दिया कि शिया सुन्नी एक हैं, तो तालियां बजी। यूक्रेन युद्ध के समय मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले तुर्की की जगह अचानक पाकिस्तान का रोल अब बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसराइल तुर्की को पसंद नहीं करता। वह जिस सुन्नी एक्सिस की बात करता है उसमें तुर्की भी आता है। अमेरिका भी तुर्की को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रंप ने गजा पीस प्लान में तुर्की को रखना चाहा तो इसराइल ने एतराज किया, मगर इस बार अमेरिका ने यह मौका पाकिस्तान के हाथ में दे दिया। एक ही झटके में दिखा दिया कि खाड़ी के दोनों सुन्नी पावर उसके हाथ में, वो तुर्की को अब डंप कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को बातचीत में ले आया। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान से बात करने के फैसले में सऊदी अरब ने कोई भूमिका निभाई होगी? आखिर अचानक पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेयर कैसे नजर आ रहा है? पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, सऊदी के साथ उसकी डिफेंस डील है, उससे बातचीत कर अमेरिका ईरान को संदेश दे रहा होगा कि आप पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत हमसे भी है, हमारा दोस्त भी। क्रिकेट की जुबान में कहें तो भारत का गोदी मीडिया कैच के लिए रेडी था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली। वाह, यहाँ खूब बहस हो रही है गोदी चैनलों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। क्या हिंदुस्तान युद्ध रुकवा पाएगा? 3 दिन पहले इंडिया टीवी के पर्दे पर यह सवाल चला। तबाही के बीच दुनिया को मोदी से उम्मीद, क्या पीएम मोदी रोकेंगे महायुद्ध या रिपब्लिक भारत का सवाल? सिर्फ भारत रोक सकता है ईरान जंग। न्यूज 18, ईरान इसराइल की जंग खत्म करा सकता है भारत, क्यों पीएम मोदी पर टिकी दुनिया की निगाहें? टीवी 9 की ये हेडलाइन। किस आधार पर भारत में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि भारत के पास शांति का मंत्र है? शांति का मंत्र होने की पहली शर्त है कि जिस देश ने हमला किया उसका नाम लेकर निंदा की जाए। क्या भारत कर सका? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 18 मार्च को जरूर कहा, मैं सोच रहा हूं कौन सीजफायर करा सकता है, यूरोप के देश या भारत, मगर नाम आ गया पाकिस्तान का। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ही भारत के अखबारों में कई लेख छपे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत का क्या रोल हो सकता है। 20 मार्च को नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आपको मीडिया में कई जगहों पर छपा मिल जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और कई देशों से यह आवाज उठ रही है कि केवल भारत ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भारत की प्रकृति और उसके मानवीय मूल्यों से परिचित। मोहन भागवत किन देशों की मांग के आधार पर कह रहे थे कि युद्ध केवल भारत समाप्त कर सकता है, क्योंकि भारत की प्रकृति कुछ अलग है। पिछले 5 वर्षों में दुनिया में 2 बड़े युद्ध हुए। पिछले 1 साल में ईरान और इसराइल के बीच 2 बार हुए। यूक्रेन और रूस के बीच 4 साल से युद्ध चला ही आ रहा है। इन 2 युद्धों को रुकवाने में भारत ने कौन सी भूमिका निभाई? अगर यह धारणा बनाई जा रही कि भारत विश्व गुरु बन गया है और युद्ध रुकवा सकता है, तो 1-2 उदाहरण तो देश के सामने रखना ही चाहिए कि किस युद्ध को रुकवाने में भारत की डिप्लोमेसी ने गहरी भूमिका अदा की। अगर भारत रुकवा सकता है तो भारत ने पहल क्यों नहीं की? उसकी जनता कितनी परेशान है, सरकार का बजट घाटा बढ़ सकता है, तब फिर युद्ध रुकवाने से भारत को कौन रोक रहा है? अगर किसी ने रोका हुआ है तो भारत युद्ध कैसे रुकवा सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध आज समाप्त हो गया और इसमें भारत के लिए कोई भूमिका नहीं बचती, मगर इस अहम पड़ाव पर अगर पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है तो सवाल भारत से पूछना चाहिए। भारत और ईरान की दोस्ती का इतिहास, संस्कृति और परंपराओं तक जाता है। कूटनीति उसके बाद की चीज है। पाकिस्तान का उभरता रोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या अच्छी खबर मानी जा सकती है? क्या उन्होंने युद्ध से पहले इसराइल जाकर गलती कर दी और अब यह गलती बड़ी दिखाई देने लगी? जो देश हमला करने वाला है उसकी यात्रा करने का फैसला, ये उसकी गोद में जाके बैठ गए हैं इसराइल की। उस देश की यात्रा की जाए जो ईरान पर हमला करने वाला है।
इस नई दोस्ती का क्या सिला मिला? अमेरिका ने ग्लोबल स्टेज दे दिया पाकिस्तान को। अगर यही जगह भारत को मिली होती तो आज बीजेपी गांव-गांव में टीवी सेट लगाकर बैठ गई होती कि भारत ग्लोबल पावर है, युद्ध रुकवा रहा है। सबको प्रधानमंत्री मोदी के पास आना पड़ रहा है। गोदी मीडिया डिबेट का तूफान खड़ा कर देता कि भारत विश्वगुरु बन गया। सवाल है कि इस्राइल का दामन पकड़कर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को खुद ही पटरी से उतार दी? इस्राइल की यात्रा करने के बाद ईरान की दोस्ती से भी गए और अमेरिका ने भारत को किनारे कर पाकिस्तान को मंच दे दिया। इस पर बहस होनी चाहिए। ये इंडियन सहाफ़ी थे। आज भी ये ऐसे इंडिया में लोग मौजूद हैं को जो सच बात कहते हैं। बड़ा अच्छा हुआ इनका एनालिसिस सुन के। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।